हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम शुरुआत करने वाले हैं पद्मासन नंबर 5 और 6 करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले मैंने सारे कवर कर लिए हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा, आपके सारे कवर हो जाएंगे। और हाँ देखिए, मैंने एक एक शब्द के अर्थ को बताया है तथा अपने हाथ से लिखे नोट्स के माध्यम से भी समझाया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए आज हम फिर शुरुआत करते हैं इसमें। तो ये कह रहा, उधो जू सुधो गयो वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जह कुठरी है। यानी कि जी एक गोपियाँ हैं उद्धव से कह रही हैं, क्योंकि उद्धव जो है ब्रह्मा जी के ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। तो यहाँ गोपियाँ क्या कह रही हैं, ये उन्हीं कह रही हैं उद्धव को। क्या कह रही हैं देखिए। उद्धव जू यानी कि उद्धव जू सुधो, सुधो मानो सीधा, गहो, गहो माने पकड़ लो वह मार्ग। यानी कि हे उद्धव तुम सीधा उसी मार्ग को पकड़ लो, ज्ञान की तेरे जहाँ गुठरी है, उस ज्ञान की कुठरी जहाँ तुम्हारी रखी है, उसी ज्ञान की कुठरी के पास जाओ, यहाँ से पर यहाँ से चले जाओ। यानी कि हे उद्धव, हमें तुम्हारे ब्रह्मा के जो ज्ञान का उपदेश तुम दे रहे हो हमें ज़रूरत नहीं है। अपने ज्ञान की कोठ अपने पास रखो, जहाँ से तुम अपना ज्ञान लाए हो वहीं तुम चले जाओ। समझ में आ गया। चलिए, कहू नहीं सिख मानी, गुड की गूठरी होती है, मतलब एक प्रकार से गुठली पोटली, और वो भी किसकी, ज्ञान की बोली है। सही है। कहू नहीं सीख मानियो हो, देखिए कहू माने कोई नहीं, सीख माने सीखेगा, मानियो यहाँ यानी कि यहाँ कोई नहीं मानेगा। यानी कि तो जो तुम शिक्षा दे रहे हो उस शिक्षा को कोई नहीं यहाँ मानेगा। यानी कि सब श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हैं। तुम जो हमें ब्रह्मा का ज्ञान दे रहे हो वह हमें नहीं चाहिए। एक श्याम के प्रति प्रीतित खरी है। यानी कि एक श्याम, श्याम माने श्री कृष्ण के प्रति की प्रीति माने होता है प्रेम, और प्रतीति होता है विश्वास, और खरे माने पक्की हैं। यानी कि ये जो सारी सखियां हैं ये श्याम के प्रति जो प्रेम है उस पर सब खरी हैं। यानी कि सबको पक्का विश्वास है कि वे जरूर आएंगे, इसलिए ये उससे प्रेम करती हैं और ये किसी और से प्रेम नहीं करेंगी। सही है। आगे, ये ब्रजबाला सबे सबे एक सी, हरिचंद जू मंडली ही बिगड़ी है। देखिए ये ब्रजबाला यानी कि ये जो ब्रज की बाला हैं, ये ब्रज की जो सखियां हैं, सबे एक सी हैं। सबे माने सारी, एक माने एक सी हैं, यानी कि सारे जो ब्रजबाला हैं सब एक सी हैं। हरिचंद, देखिए हरिचंद आया है सखियों के लिए, सखी जो मंडली यानी कि सखियों की जो ये मंडली है ही बिगड़ी है। ये सारी मंडली बिगड़ी हुई है। देखिए बिगड़ी का मतलब यहाँ कुछ और नहीं है, यहाँ है श्री कृष्ण के प्रेम में सारी जितनी भी सखियाँ पड़ी हुई हैं सभी को एक ही लट लगी हुई है कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। सही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है। एक जो हो तो ज्ञान सिखाए, कुपही में यहाँ भांग परी है। यानी कि एक जो हो, यानी कि एक अगर होता, यानी कि एक दो सखी होती तो ज्ञान सिखाते, परंतु कूपी, देखिए कूपी माने होता है प्यारे बच्चों कुएं में। क्या, कुएं में, कुएं में यहाँ भांग पड़ी है। यानी कि यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। कहने का मतलब है यहाँ तो सारी जितनी भी सखियाँ हैं सबको श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ी हुई हैं। यहाँ तो कुएं में भांग के बराबर है। आप जो ज्ञान दे रहे हैं यहाँ मत सिखाओ। यहाँ की जितनी भी सखियाँ हैं जो ब्रजबाला सखियाँ हैं सारी की सारी मंडली प्रेम, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रस में डूबी हुई हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। चलिए हाथ से लिखे नोट्स को देख लेते हैं, ताकि कोई अक्षर रहा होगा तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, उद्धव जू और भांग परी है। तो शुरू के दो शब्द, लास्ट के दो शब्द, बीच में क्या करना, आपको डेड डैश लगा देना, फिर आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पदार्थ हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के हम काव्य खंड के प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर मैं प्रसंग की बात करूँ तो देखिए प्रसंग भी समझ लेते हैं अच्छे से। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया है कि किस प्रकार गोपियाँ उद्धव द्वारा दिए गए ब्रह्मा के ज्ञान को ग्रहण करने से मना
करती हैं। अब कैसे मना कर रही हैं, चलिए इसको भी समझ लेते हैं अच्छे से। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम उस रास्ते पर सीधे चले जाओ जहाँ तुम्हारे ज्ञान की पोटली रखी हुई है, क्योंकि सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में विश्वास, देखिए विश्वास गलत है, यहाँ एक ये आधा से आएगा, करती हैं, इसलिए वह उद्धव से लौट जाने को कहती हैं। गोपियाँ आगे कहती हैं कि हे उद्धव, यहाँ पर सभी ब्रज की बालाएं एक जैसी, क्या एक जैसी हैं, सबकी प्रकृति भी एक जैसी है। यहाँ तो पूरी की पूरी मंडली श्री कृष्ण में बिगड़ी हुई है। यदि एक गोपी की बात होती तो तुम उसे अपने ज्ञान का उपदेश दे भी सकते थे, परंतु यहाँ तो कुएं में, देखिए कुएं में मात्रा आएगी इस तरीके से, चांद बिंदु में ही भांग पड़ी हुई है, अर्थात सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रस में डूबी हुई हैं। इसलिए हे उद्धव, तुम यहाँ से तुम लौट जाओ। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट पद्यांश क्या कहता है उसको भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पद्यांश हमारा क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं ध्यान से। ये कह रहे हैं, सखी आयो बसंत ऋतु को कंत, यानी कि यहाँ जो है बसंत ऋतु पर गोपियों की जो विरह अवस्था है उसका चित्रण यहाँ करा हुआ है। तो ऐसे कह रहे हैं, सखी आयो बसंत ऋतु को कंत, यानी कि हे सखी आ गया है, आयो माने आ गया है, बसंत यानी कि बसंत ऋतु को कंत। देखिए ऋतु को कंत का मतलब है ऋतु को कंत, ऋषुओं का ऋषि यानी कि ऋतुओं का स्वामी। ऋतुओं का स्वामी कौन? बसंत। हे सखी, जो ऋतुओं का स्वामी है बसंत वह आ चुका है। चहु दिशि फूली रही सरसों, चहु दिशि माने होता है चारों दिशाओं, यानी कि जिधर भी नज़र दौड़ाओगे चारों दिशाओं में। फूली रही सरसों, देखिए फूली रही यानी कि खिल रही है सरसों, यानी कि जिधर भी तुम नज़र दौड़ाओगे उधर ही सरसों के फूल खिले हुए हैं। बर शीतल मंद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गर सो, यानी कि कह रही बर शीतल, देखिए बर माने होता श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यानी कि श्रेष्ठ सबसे अच्छा, शीतल माने ठंडी ठंडी, मंद माने धीरे धीरे, अर्श सुगंध माने सुगंधित, समीर माने वायु, यानी कि श्रेष्ठ शीतल और धीरे धीरे वायु जो सुगंधित है वो बह रही है। सतावन हार भयो गरसो, और यह परंतु हमें सता रहा है। सतावन माने जो गले में हार होता है जब टाइट हो जाता है तो हार भी हमें चुभने लगता है। ये बात यहाँ क्यों कही गई है? क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण नहीं है, तो श्री कृष्ण के प्रेम में जो गोपियाँ पागल हैं उन्हीं को बताया गया है कि ये जो ठंडी ठंडी हवा जो सुगंधित है, मंदी मंदी बह रही है श्री कृष्ण के बिना, यह हमें ऐसे चुभ रही है जैसे अगर कोई मोतियों का हार भी हमें पहना दे और वो गले में ऐसा हो रहा है जैसे हमारा दम घुटा जा रहा हो। सही है? सत्तावन हार भयो गए सो, सही है? आगे सत्तावन हार माने होता सताने वाले, और भयो माने होता हो गई। अब देखिए गर सो माने होता गले तक, यानी कि पूरी तरह। सही है? पूरी तरह से हमें परेशान कर रही है। अब आगे देखते हैं। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहो हरिचंद गयो घर सो, यानी कि जो सुंदर सांवरा सा नंद किशोर यानी कि श्री कृष्ण थे, कहकर गए थे हमसे, हरिचंद माने सखियों से, गए घर को, यानी कि श्री कृष्ण हमसे ये कहकर अपने घर को गए थे कि परसों को, यानी कि मैं परसों तक वापस लौट आऊँगा। बिता दियो बरसों, परंतु अभी तक नहीं लौटे, परंतु उनके चक्कर में बरसों बीत गए हैं। कह कर गए थे परसों तक आएंगे, परंतु वे बरसों हो गए हैं अभी तक नहीं लौटे हैं। ये पूरी लाइन का मतलब यही निकलेगा कि जो सुंदर सांवरे श्री कृष्ण थे हमसे यह कहकर अपने घर को गए थे कि मैं परसों तक लौट आऊँगा, परंतु अब बरसों बीत चुके हैं परंतु वे नहीं आए हैं। तरसो तब पाए पिया परसों, तरसो यानी कि तरस गए हैं हम उनको, देखिए तरसना होता है मतलब तरसती हूँ उन्हें देखने के लिए, उनके चरण स्पर्श करने के लिए हम सब तरस गए हैं। तरसों कब पाए, पाए देखिए पाए मतलब पाए, पैर पिया, पिया के परसों, परसों यानी कि स्पर्श करूँगी, यानी कि कब उनके स्पर्श करूँगी। समझ में आ गई? चलिए समझ में आ गई होगी, आई होप समझ में आएगी होगी। लास्ट लाइन तरसों का यानी कि हम तरस गए हैं उनके
पिया के पैर पर यानी कि श्री कृष्ण के पैर को स्पर्श करने के लिए हम तरस चुकी हैं, क्योंकि वे अभी तक नहीं आए। कहकर हमसे वो गए थे परसों तक आएंगे, परंतु बरसों बीत गए हैं। चलिए अब नोट्स के माध्यम से और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए ये रहा छठा नंबर का, सखी आयो पिया परसों। तो संदर्भ आपका वही रहेगा जो पहला है। प्रसंग देख लीजिएगा, प्रसंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब प्रसंग में क्या करें, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बसंत ऋतु आने पर गोपियों की विरह व्यवस्था का चित्रण किया हुआ है। अगर मैं व्याख्या की बात करूँ तो व्याख्या पढ़ लेते हैं। यानी कि कृष्ण गृह में देखिए कृष्ण विरह होगा, ये गलत है कहीं ना कहीं, ये विरह होगा। यानी कि कृष्ण के वियोग में पीड़ित गोपियाँ एक दूसरे से अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे सखी, सब ऋतुओं का स्वामी वसंत आ गया है। चारों दिशाओं में पीली पीली जो सरसों है फूलने लग गई है। वातावरण में सुगंध मंद और सुगंधित यानी कि सुखद मंद और सुगंधित वायु बह रही है। लेकिन वसंत ऋतु का वातावरण श्री कृष्ण के बिना गले में पड़े सताने वाले हार के समान कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। गोपियाँ आगे कहती हैं कि नंद किशोर हमसे यह कहकर गए थे कि वह परसों तक मथुरा से लौट आएंगे। अब क्या बात हुई, चलिए आगे देख लेते हैं। परंतु अभी तक न जाने कितने वर्ष बीत गए हैं, परंतु परसों अभी तक नहीं आई, अर्थात श्री कृष्ण मथुरा से लौटकर नहीं आए। हम तो अपने श्री कृष्ण के चरणों पर स्पर्श करने के लिए, यानी चरणों को हो गया, ये गलत हो गया है, चरणों को स्पर्श करने के लिए तरस रहे हैं, न जाने कब उनके दर्शन होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो हमने पूरी तरीके से चैप्टर कवर कर लिया है। यदि अभी तक पूरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।